बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एट क्लास। आई एम योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम द नेशनल स्कूल एम्ड एजुकेशन शोरकोट सिटी। कैसे हैं बच्चों आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। बच्चों, मैंने आपसे पूछना था कि आप सेल फ़ोन का ज़्यादा यूज़ तो नहीं कर रहे इन वेकेशन में? अच्छा, इसका मतलब है कर रहे हैं। बच्चों, ये तो अच्छी बात नहीं है। अगर आप ज़्यादा टाइम सेल फ़ोन पे इंटरनेट सर्चिंग पे लगे रहेंगे तो फिर एक तो रात के टाइम अगर ऐसा करेंगे तो आपकी नींद पूरी नहीं होगी और दूसरा आपकी आइज़ पे भी इफ़ेक्ट आएगा इसका। ठीक है, तो आप सब बच्चों ने कोशिश करनी है कि कम से कम मोबाइल का यूज़ करना है और इस चीज़ से रुकना है। और अब हमने इन वेकेशंस में अपनी पढ़ाई पर भी तवज्जो देनी है। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको इंग्लिश का जो भी लेसन रोज़ाना पढ़ाऊँगी आपने उसको अच्छे तरीके से समझना है, याद करना है और फिर उसकी छोटी सी वीडियो बनाकर मुझे इस ग्रुप में सेंड करनी है। ठीक है, अब आप ऐसा करें कि जल्दी से अपनी इंग्लिश की बुक ले आएँ ताकि हम आज का लेसन स्टार्ट कर सकें। जी एट क्लास, आप लोग अपनी इंग्लिश की बुक्स ले आए होंगे। आज हमने चैप्टर नंबर 8 हॉकी स्टार्ट करना है। पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आप में से कौन कौन हॉकी के बारे में जानता है। वेरी गुड, बिल्कुल, ये एक गेम है जो कि आउटडोर होती है और इसे फील्ड में खेला जाता है। ठीक है, और ये आपको पता है पाकिस्तान का नेशनल गेम है, पाकिस्तान का कौमी खेल है हॉकी। इसमें कितनी टीम्स होती हैं हॉकी गेम में? बिल्कुल 2 टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं और हर टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं? 11 प्लेयर्स होते हैं हर टीम में। ठीक है, और हर प्लेयर के पास इस तरह की हॉकी स्टिक होती है एक, जो कि आगे से थोड़ी सी बेंड होती है और इनके पास एक बॉल होती है जिसको उन्होंने इस स्टिक के साथ हिट करके अपोजिंग टीम यानी मुखालिफ टीम के गोल में फेंकना होता है। तो इस तरह इस टीम का जो है वो गोल हो जाता है। ठीक है, तो आज हम हॉकी के बारे में जानेंगे बहुत सारी बातें, जैसा कि इस चैप्टर में हमें बताया गया है कि हॉकी की हिस्ट्री क्या है और पाकिस्तान ने हॉकी की जो गेम है उसमें कौन कौन सी विक्ट्रीज़ हासिल की हैं। ठीक है, और ये खेल जो है इसमें जो प्लेयर्स होते हैं उनकी डिफरेंट पोजीशंस क्या होती हैं फील्ड में, ये भी जानेंगे हम इसमें। ठीक है, जब हम इसकी रीडिंग करेंगे तो और ये भी जानेंगे नेक्स्ट कि जो ये खेल होता है ये कितने टाइम का होता है और इसमें जीतने के लिए कैसे फ़ैसला होता है कि कौन सी टीम जो है वो विनर हो गई है। ठीक है, और वुमेन हॉकी टीम के बारे में भी इसमें हमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो हम ऐसा करते हैं कि अपनी आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो आप ऐसा करें कि पेज नंबर 47 पर आ जाएं। ठीक है, और यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लें। जी, आपको यहाँ से मीनिंग मिल जाएंगे। ठीक है, आपने अपने बुक्स पे राइट कर लेने हैं और फिर जब मैं इसकी ट्रांसलेशन करूँगी तो आपको सही से समझ आता जाएगा। चलें बच्चा, हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेशन। स्पोर्ट्स एंड फिज़िकल एजुकेशन, खेलें और जिस्मानी तालीम आर फंडामेंटल बुनियाद हैं टू द अर्ली डेवलपमेंट, अर्ली इब्तदाई डेवलपमेंट नशोनुमा ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की एंड यूथ और नौजवान नस्ल की। स्पोर्ट्स एंड फिज़िकल एजुकेशन, खेलें और जिस्मानी तालीम आर फंडामेंटल टू द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड यूथ, बच्चों और नौजवान नस्ल की इब्तदाई नशोनुमा की बुनियाद हैं। द स्किल्स लर्न फ्राम स्पोर्ट्स, स्किल्स महारतें लर्न सीखी गई, फ्राम स्पोर्ट्स खेलों से, कंट्रीब्यूट हिस्सा डालती हैं, टू द एंटायर डेवलपमेंट तमाम तर नशोनुमा में, ऑफ यंग पीपल नौजवान लोगों की। The skills learned from sports contribute to the entire development of young people. खेलों से सीखी गई महारतें नौजवान लोगों की तमाम तर नशोनुमा में हिस्सा डालती हैं। थ्रू पार्टिसिपेशन, शिरकत के ज़रिए, इन स्पोर्ट्स खेलों में, दे लर्न वो सीखते हैं, अबाउट द इम्पोर्टेंस अहमियत के बारे में, ऑफ की वैल्यूज़ कलीदी इक़दार की। Through participation in sports, they learn about the importance of key values. खेलों में शिरकत से या खेलों में शिरकत के ज़रिए वो कलीदी इक़दार की अहमियत के बारे में जानते हैं या सीखते हैं। अब कलीदी इक़दार या की वैल्यूज़ क्या होती हैं?
बच्चों किसी भी मुआशरे में रहने के लिए मुख्तलिफ वहाँ की ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें वहाँ पे रहने वाले सारे लोग अच्छा समझते हैं, ठीक है। कदरें होती हैं, उनको इकदार कहा जाता है, वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। जैसा कि किसी भी काम में ईमानदारी होना, मिलजुल कर रहना, सच बोलना, दूसरों की इज़्ज़त का ख्याल रखना, ठीक है। इंसाफ का वहाँ पे होना, सब लोगों के लिए एक जैसे कवानीन का होना, ठीक है, और उन कवानीन पे अमल करना। तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे हर माशरे के लोगों में अहमियत हासिल होती है, वहाँ पे उन्हें इम्पोर्टेंट समझा जाता है इन चीज़ों को, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को के बारे में ये जो की वैल्यूज़ होती हैं ना, तो ये खेलों के ज़रिए जो हैं वो बच्चे या जो यंग पीपल होते हैं वो सीखते हैं, ठीक है। तो मैं इस लाइन की दोबारा ट्रांसलेशन करती हूँ। थ्रू पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स दे लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ की वैल्यूज़। खेलों में शिरकत से वो कलीदी इक़दार की अहमियत के बारे में सीखते हैं। सच एज़ जैसा कि यानी वो कलीदी इक़दार कौन सी हैं? ऑनेस्टी ईमानदारी, टीम वर्क मिलजुल कर काम करना, फेयर प्ले मुनसिफाना खेल, रिस्पेक्ट फॉर देमसेल्व्स एंड अदर्स खुद की और दूसरों की इज़्ज़त, एंड एडहेरेंस ऑफ रूल्स और कवानीन की पासदारी यानी कवानीन पर अमल करना। चलिए हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं हम। देयर आर मैनी स्पोर्ट्स, बहुत सी खेलें हैं, प्लेड जो खेली जाती हैं वर्ल्ड वाइड दुनिया भर में। देयर आर मैनी स्पोर्ट्स प्लेड वर्ल्ड वाइड, दुनिया भर में बहुत से खेल खेले जाते हैं। द टॉप 5 स्पोर्ट्स आर, अहम तरीन 5 खेलें हैं फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, हॉकी एंड टेनिस। 5 अहम तरीन खेल फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, हॉकी और टेनिस हैं। अमंग ऑल दीज, इन सब में से हॉकी इज़ आवर नेशनल गेम, हॉकी हमारा कौमी खेल है। इट इज़ प्लेड, ये खेली जाती है थ्रू आउट द कंट्री, सारे मुल्क में, यानी जो हमारा मुल्क है पाकिस्तान है उसमें डिफरेंट जो सिटीज़ हैं तकरीबन सारे ही सिटीज़ में हॉकी खेली जाती है। मैनी कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के बहुत से ममालिक ने स्टार्टेड शुरू की प्लेइंग हॉकी, हॉकी खेलना इन द 19th सेंचुरी, 19वीं सदी में। मैनी कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के बहुत से ममालिक ने स्टार्टेड प्लेइंग हॉकी इन द 19th सेंचुरी, 19वीं सदी में हॉकी खेलना शुरू की। इट बिकेम वेरी पॉपुलर, ये बहुत मकबूल हो गई। मकबूल, पॉपुलर का मतलब यानी मशहूर हो गई। इन ग्रेट ब्रिटेन, अजीम बरतानिया में। ब्रिटिश सोल्जर्स, बरतानवी सिपाही, ब्रॉट दिस गेम, ये खेल लेकर आए टू द सब कॉन्टिनेंट, बर्रे सगीर में। व्हेन ग्रेट ब्रिटेन, जब अजीम बरतानिया ने ऑक्युपाइड कब्ज़ा किया दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के इस हिस्से पर इन द 19th सेंचुरी, 19वीं सदी में। ब्रिटिश सोल्जर्स ब्रॉट दिस गेम टू द सब कॉन्टिनेंट, बरतानवी सिपाही बरसगीर में इस खेल को लेकर आए। व्हेन ग्रेट ब्रिटेन ऑक्युपाइड दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन द 19th सेंचुरी, जब अजीम बरतानिया ने 19वीं सदी में दुनिया के इस हिस्से पर कब्ज़ा किया, ठीक है। सब कॉन्टिनेंट जो इलाका है ना, ये पाकिस्तान, इंडिया, जो बांग्लादेश है, ये सारे कंट्रीज़ जब अभी अलग नहीं ना हुए थे, आज़ाद नहीं हुए थे, तो एक ही इलाका होता था जिसको सब कॉन्टिनेंट कहते थे, बड़े सगीर। तो जब ब्रिटिश सोल्जर्स यहाँ पर आए थे तब वो ये खेल लेकर आए थे, ठीक है। तो सो इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, चुनाचे पाकिस्तान की तारीख में हॉकी इज़ एज ओल्ड, हॉकी इतनी ही पुरानी है दैट ऑफ द कंट्री इटसेल्फ, जितना कि ये मुल्क खुद। जी बच्चों, आपने पैराग्राफ 1 और 2 की ट्रांसलेशन को अच्छे तरीके से रेडी करना है। इसके वर्ड्स मीनिंग को अपनी नोटबुक पे नोट भी करना है और उन्हें लर्न भी करना है, ठीक है। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी इस लेसन की। तो जो चीज़ आज के लेक्चर में समझ ना आई हो, आपने मुझे पूछना है इस ग्रुप के अंदर क्वेश्चन करके, तो मैं आपको उसके आंसर ज़रूर दूँगी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। जी एट लास्ट, आज का आपका मैसेज ऑफ द डे है स्पेंड सम टाइम विद योर ग्रैंड पेरेंट्स, यानी अपने दादा दादी या नाना नानी के साथ आप कुछ वक्त गुजारा करें। आपको पता है ना, जब मम्मा से डांट पड़ती है तो आप दौड़ के दादा के पीछे छुप जाते हैं, लेकिन सिर्फ उस टाइम नहीं आपने जाना, ठीक है। दिन में थोड़ा टाइम निकाला करें, उनके पास जाके बैठा करें, उनका हाल चाल पूछें, उनसे बातें किया करें, उनसे पूछें कोई किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है उन्हें। वो आपको अच्छी अच्छी कहानियाँ भी सुनाते हैं और अपने
पुराने वाक़यात भी, ठीक है। तो इससे अल्लाह ताला भी बहुत खुश होते हैं और आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी आपसे बहुत खुश होते हैं और आपको उनसे ढेर सारा प्यार भी मिलता है, ठीक है ना बच्चों। वेरी गुड। अल्लाह हाफिज़।